श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 26। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने शक्ति एवं संदेश संचार की साधना कैसे करें और अपनी प्राण शक्ति से किसी को प्रभावित और प्रेरित कर उसके संदेश जिसे वो चाहे कहीं से भी दूसरे के हृदय में सुना जा सकता है। प्राचीन काल में यह परंपरा आधुनिक युग के बेतार के तार के भांति प्रचलित थी। योग्य गुरुओं के द्वारा ये परंपराएं अब भी चलती रहती हैं। अपनी प्राण शक्ति के द्वारा दूसरे को संदेश प्रेषित किया था। ऐसी असंख्य गाथाओं से हिंदू शास्त्र भरा पड़ा है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि दृश्य जगत से परे विचारों की विलक्षण दुनिया है। मनुष्यतर जीवधारी तो स्थूल जड़ संसार तक ही सीमित है। उनकी पहुंच विचार जगत तक नहीं है, पर मनुष्य उससे बहुत अधिक प्राप्त कर सकता है। विचार जगत में दोनों तरह के तत्व विद्यमान हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप भले या बुरे विचारों को खींचा और संग्रहित किया जा सकता है। जिन विचारों की आवृत्ति जितनी अधिक होती है, वे उतने ही समर्थ सक्षम बनते जाते हैं। सभी सक्षम वातावरण में प्रवाहित होते रहती है। प्रयोग होने अथवा न होने पर उनकी सामर्थ्य बढ़ती घटती रहती है, पर मूलतः समाप्त नहीं होती। प्रार्थना और कुछ नहीं, केवल भाव प्रवण विचार संप्रेषण है, जो श्रद्धा सिक्त मन में उठते हैं तथा चहुं ओर इतर तत्वों में फैलकर तदनुरूप विचारों, भावनाओं व प्रतिक्रियाओं को समेटकर कर्ता के पास फिर से वापस आ जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को इष्ट तक, भगवान तक प्रेषित करता है और बदले में धन्य हो जाता है। अब आगे हिप्नोटिज्म एवं वशीकरण की सच्ची सिद्धि। मन की गांठें खोल दीजिए। मनोविकार में दुराव अपने ढंग का अनोखा है। इसकी भयंकरता बड़ी विकट है। काम, क्रोध, लोभ, शोक, चिंता, भय आदि विकार तो तूफान, बाढ़ व बवंडर की तरह आते हैं और कुछ देर बाद शांत होने पर उनका कोई चिन्ह बाकी नहीं रहता। उनका दौरा कभी कभी होता है, सो भी थोड़े समय के लिए। उतने ही समय में उनसे जो कुछ हानि होनी होती है वह हो जाती है। पर दुराव एक ऐसा विकार है जो हर घड़ी हानि पहुंचाता रहता है। डॉक्टर फ्रायड, ब्रेवोन, रायली प्रभृति मनोविज्ञान शास्त्र के आचार्य अपने दीर्घकालीन शोधों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिकांश मानसिक रोग दुराव की महाव्याधि के कारण ही होते हैं। मनुष्य कोई इच्छा या अभिलाषा करता है, भविष्य की कोई सुंदर कल्पना करता है, पर संकोच के कारण उसे मन में ही रखता है, किसी पर प्रकट नहीं करता। उसे भय होता है कि जिस पर अपनी कल्पना प्रकट करूंगा वे मेरा मजाक बनाएंगे, तिरस्कार करेंगे, दूसरों के सामने चर्चा करके मूर्ख ठहराएंगे। इसी प्रकार मन में कभी कभी जो आशंकाएं, चिंताएं, वेदनाएं और पीड़ाएं उठा करती हैं, उन्हें भी दूसरों से नहीं कहता। वह सोचता है कि अपने मनोभाव जिस पर प्रकट करूंगा वह मुझे डरपोक, कायर, कमजोर और दुखी समझेगा, इसमें मेरी हेठी होगी। यह सोचकर वह इन भावनाओं को मन में छिपाए रहता है, किसी पर प्रकट नहीं करता। काम वासना का विषय अश्लील और गोपनीय समझा जाता है। सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध भी इस दिशा में बहुत हैं। किसी अवैध दिशा में यदि मन चलता है तो उसे छिपाए रहने में ही भलाई समझी जाती है। किसी पर उन भावों के प्रकट करते ही प्रतिष्ठा नष्ट होती है। इसलिए उन इच्छाओं को मन में दबा कर रखना ही ठीक मालूम होता है। यदि किसी ने कोई पाप किया है, चोरी, हत्या, डकैती, विश्वासघात, ठगी एवं व्यभिचार सरीखा कोई दुष्ट कर्म किया है, तब तो उसका प्रकट करना भारी जोखिम का काम है। जिससे कहा जाए वह अपने को संदेह की दृष्टि से देखेगा, अविश्वास करेगा और यदि खुल गया तो राजदंड का भागी होना पड़ेगा तथा जिसे हानि पहुंचाई थी उसकी प्रत्यक्ष शत्रुता व प्रतिहिंसा का मुकाबला करना पड़ेगा। इतने खतरे उठाने की अपेक्षा यही ठीक समझा जाता है कि उन बातों को किसी पर प्रकट न किया जाए, मन में ही छिपा कर रखा जाए। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता व प्रतिहिंसा के भाव को भी मनुष्य मन में छिपाए रहता है। किसी को ठगना हो, नीचा दिखाना हो, आक्रमण करना हो तो उन भावी योजनाओं को छिपा कर रखा जाता है। मन में कुछ, मुख में कुछ की कहावत को चरितार्थ करते हुए कितने ही व्यक्ति देखे जाते हैं। वे वास्तव में जैसे हैं
और जैसे विचार रखते हैं उससे भिन्न अपना रूप दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। इसीलिए अपनी वास्तविकता की प्रतिकूल बातें कहते हैं और वेश बनाते हैं। इस प्रकार दुराव के कारण उनके अंतःकरण में दो व्यक्तित्व निवास करने लगते हैं, अर्थात एक मनुष्य के अंदर दो मनुष्य धंस जाते हैं। एक वह जो वास्तविक दोषयुक्त, पापी, अपराधी या मूर्ख ठहराए जाने के भय से भीतर छुपा बैठा है, और दूसरा वह जो मायाचार से अपनी बाह्य प्रतिष्ठा बनाए बैठा है। दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं, फिर भी एक ही घर में रहते हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें ठीक तरह नहीं ठूंसती, उसी प्रकार ये दो व्यक्तित्व भी आपस में सहयोग पूर्वक नहीं रह पाते। भीतर ही भीतर दोनों में संघर्ष होता रहता है, जिससे आत्मा में एक अशांति बनी रहती है, बेचैनी उठती रहती है। मनुष्य को ठीक ठीक पता नहीं चलता कि इस बेचैनी का क्या कारण है, तो भी वह यह देखता है कि उसे चैन नहीं। भीतरी संघर्ष कभी कभी तो इतने प्रबल हो जाते हैं कि रात को अच्छी तरह नींद भी नहीं आ पाती। स्वप्नों की दुनिया का निर्माण इन दो व्यक्तियों के द्वंद्व के कारण होता है। जिस व्यक्ति को जागृत अवस्था में दबा कर रखा गया था, वह नींद आ जाने पर उठता है, मस्तिष्क में कुलाचे भरता है, मस्तिष्क के भीतरी यंत्रों के ऊपर वह चूहे की तरह उछलता कूदता फिरता है, उन्हें काटता कुतरता है। फलस्वरूप विविध प्रकार के आघात लगने से विचित्र विचित्र अनियंत्रित तरंगे मनःलोक में उठती हैं। यही तरंगे बेसिर पैर के विविध स्वप्नों के रूप में सामने आती हैं। अधिक स्वप्न उन्हें ही आते हैं जिनके अंदर दो व्यक्तित्व निवास करते हैं। कहते हैं कि जिस देह में भूत पिशाच घुस जाता है, उसे एक प्रकार का आविष चढ़ आता है। सांप या विष या पागल कुत्ते का विष शरीर में घुस जाए तो भी कुछ विचित्र दशा हो जाती है। दो व्यक्तियों का एक देह में रहना भी ऐसा ही है। वह मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता को भीतर ही भीतर चौपट करता रहता है। मनोविज्ञान शास्त्र भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। उसका कथन है कि दुराव के कारण ही अधिकांश शारीरिक तथा मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। नासूर, भगंदर, दमा, बवासीर व संघृणी सरीखे चिरस्थायी रोग गोपनीय मनोवृत्ति के कारण होते हैं। खुजली का प्रधान कारण दुराव है। उसी के कारण रक्त में चिड़चिड़ाने वाले क्षार बढ़ते हैं। स्त्रियों को हिस्टीरिया व मिर्गी के दौरे संतान संबंधी अतृप्त इच्छा के कारण आते हैं। प्रायः सभी किस्म के पागलपनों का प्रधान हेतु दुराव ही है। कब्ज, मूत्राशय की शिथिलता और यकृत की शुष्कता भी इसी कारण होती है। इस प्रकार के लोगों को नींद कम आती है और थकान बनी रहती है। दबी हुई, कुचली हुई अतृप्त कामेक्षा तथा अन्य भावनाएं एक प्रकार की ग्रंथियों के रूप में परिणित होकर अंतर्मन में धंस जाती है। जैसे मांस के भीतर एक लोहे की पिन धंस जाए तो वह तब तक नहीं निकल जाती, घाव बना रहता है और दर्द होता रहता है। वैसे ही दुराव की ग्रंथियां मन क्षेत्र में धंसी रहती हैं और वहां से विष भरी फुसकारे छोड़ छोड़कर शरीर तथा मन को विषैला, रोगी तथा जीर्ण शीर्ण करती रहती हैं। ये ग्रंथियां जिस कारण को लेकर उत्पन्न होती हैं, उससे मिलते जुलते रोगों की सृष्टि करती हैं। धनवान मनुष्य अपने धन की तादाद, उसके रखने का स्थान आदि छिपाए रहते हैं। इस निरंतर दुराव की ग्रंथियां वीर्य कोश को अशक्त कर देती हैं। फलस्वरूप उन्हें संतान नहीं होती। जहां फूस के झोपड़े में सोने वाले मजदूर दर्जनों बच्चे जन्मते जाते हैं, वहां अमीर लोग संतान के लिए तरसते हैं। ऐसी असंख्य शारीरिक और मानसिक रोग हैं जिनका निदान और निवारण करने में बड़े से बड़े डॉक्टर हतबुद्धि हो जाते हैं। शरीर के सब कलपुर्जे ठीक काम कर रहे हैं, पर रोगी के प्राणों पर बीतती है। डॉक्टर लोग हैरत में रह जाते हैं कि यह सब क्या है, इसका उपचार क्या करें। ऐसे लोगों को कई बार भूत बाधा कर्म रोग कहकर छोड़ दिया जाता है। मनःशास्त्र के तत्वज्ञों ने एक नई चिकित्सा विधि निकाली है। वे रोगी को एकांत में ले जाते हैं और उससे भूतकाल की स्मृतियों को सविस्तार कहने का अनुरोध करते हैं। जो भूले या गलतियां उससे हुई हैं, जो इच्छाएं, अभिलाषाएं, कल्पनाएं और आयोजनाएं उसने कभी बनाई हैं, जो अपमान, तिरस्कार, असफलता, निराशा, विक्षोभ, विश्वासघात आदि के आघात लगे हों तथा भविष्य के लिए वह जो जो बातें सोचा करता हो, उन सब बातों को बिना राय रत्ती छिपाए कह दे। इस बात के लिए डॉक्टर उस रोगी से विशेष आग्रह करते हैं। उसकी निरर्थक बातों को भी बड़े ध्यान से सुनते हैं और रोगी जो कुछ कहने में भूल रहा हो
उसे प्रश्न पूछ पूछ कर उगलवाते हैं। डॉक्टर उस रोगी को पूरा विश्वास दिला देते हैं कि उसकी एक भी गुप्त बात किसी दूसरे पर प्रकट न करेंगे। रोगी से लगातार कई कई घंटे, कई दिन तक उसका पूरा वृत्तांत पूछा जाता है और उसकी मनोभूमि को जोत जोत कर सब बातें उगलवा ली जाती है जो बहुत समय से छिपी पड़ी थी। रोगी को स्वयं यह भी पता नहीं होता कि कब किस बात के कारण कौन सी ग्रंथि उसके मन में बन गई थी और उसके कारण क्या क्या अनिष्ट हुए। डॉक्टर भी इसका ठीक ठीक विश्लेषण कम ही कर पाते हैं। इतना होते हुए भी उस गोप्य प्रकाशन वार्तालाप द्वारा वे ग्रंथियां खुल जाती हैं। रोगी का मन हल्का हो जाता है, साथ ही वे मानसिक द्वंद्व भी मिट जाते हैं जिनके कारण रोगी बाहर से ठीक दिखते हुए भी भीतर ही भीतर खोखला हुआ जा रहा था और चुपके चुपके मृत्यु के मुख की ओर बड़ी तेजी से सरक रहा था। इस चिकित्सा विधि का पाश्चात्य देशों में आश्चर्यजनक परिणाम निकल रहा है। सहस्त्रों कष्ट साध्य और असाध्य शारीरिक एवं मानसिक रोगियों की व्यथाओं का सफलतापूर्वक निर्मूलन किया जा रहा है। ये नवीन शोधें भारतीय योगियों के अकाट्य आध्यात्मिक विषयों का समर्थन करती हैं। योग शास्त्र मन की निष्कपटता पर अत्यधिक जोर देता है और उसे आत्मोन्नति का प्रथम साधन बताता है। महात्मा ईसा मसीह कहा करते थे, जिनका हृदय बालकों की तरह पवित्र है, वही ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करेंगे। दुराव से जितना ही बचा जाएगा उतना ही मनः क्षेत्र शुद्ध रहेगा। पाप के संस्कार भी दुराव के कारण ही बनते हैं। जो चोरी सबके सामने प्रकट रूप से की जाए वह चोरी नहीं होती। अपनी स्त्री के साथ काम संबंध होना सर्वविदित है, इसीलिए वह व्यभिचार नहीं कहा जाता है। ईश्यल जाति में यह मान्यता है कि पुरुष अपनी स्त्री की सहमति से किसी दूसरी स्त्री से व्यभिचार करे तो पाप नहीं। इसी प्रकार स्त्री अपने पति की सहमति से किसी दूसरे पुरुष से समागम करे तो उसमें कोई दोष नहीं। इस मत की पुष्टि में ईशियल धर्मशास्त्र की दलील यह है कि जहां दुराव नहीं वहां पाप नहीं। भारतीय धर्मशास्त्रों में सत्य को सब पापों का नाश करने वाला कहा गया है। आंतरिक स्वस्थता एवं आत्मिक स्वच्छता के लिए यह आवश्यक है कि हम दुराव से बचकर निष्कपटता की नीति को अपनाएं। स्वच्छ हृदय में परमात्मा का साक्षात निवास होता है। इस महासाधना का आरंभ किन्हीं पूर्ण विश्वासी, परखे हुए, उच्च चरित्र वाले उदारमना मित्रों से आरंभ किया जा सकता है। कुछ ऐसे सच्चे मित्र चुनने चाहिए जिनके सामने अपने पेट की बातें उसी रूप में कही जा सके जिस रूप में अपने मन में आती हैं। इस प्रकार गोप्य प्रकाशन वार्तालाप द्वारा मन हल्का होता रहता है, दुराव ग्रंथियों की गांठ खुलती रहती है और मनोविज्ञान के डॉक्टरों को भारी फीस देने पर जो लाभ मिलते हैं वे अपने आप मिलने लगते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये सच्चे मित्र उदार अवश्य हों, कि थोड़ा विरोध होने पर उन बातों को अनाधिकारियों में फैलाकर कोई संकट उपस्थित न करा दें। कहते हैं कि पाप को प्रकट कर देने पर उसका भार उतर जाता है। जैसे गो हत्या करने का प्रायश्चित यह बताया गया है कि अपने पाप की घोषणा करता हुआ मनुष्य 100 ग्रामों में फिरे और गंगा स्नान करे। मन की भेद ग्रंथि खोल देने से एक प्रकार का मानसिक जुलाब हो जाता है, जिससे मनः क्षेत्र में जमे हुए पुराने विष धुल जाते हैं। इस मार्ग पर धीरे धीरे आत्म विकास के क्रमानुसार कदम बढ़ाना चाहिए। साधारण स्थिति वाले लोग यदि एकदम अपना नग्न स्वरूप सर्वसाधारण प्रकट करते हैं तो उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति बिगड़ जाने का भय रहता है। इसलिए आरंभ थोड़े से करना चाहिए। दृढ़ चरित्र वाले विश्वासी मित्रों पर अपने सभी भले बुरे मनोभाव प्रकट करना आरंभ करना चाहिए। इन मित्रों का कर्तव्य है कि मित्र की कमजोरी समझकर सहन करें, दुर्भाव मन में न लाएं और मृदुल सहानुभूति सूचक भावनाओं के साथ मित्र की भूलों को सुधारने का प्रयत्न करते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह व्यवस्था बन जाने पर हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शांति एवं उन्नति का पथ प्रशस्त कर सकता है। वशीकरण का सच्चा एवं सर्वसुलभ उपाय, प्रेम और त्याग। मानव जाति बहुत समय से एक ऐसी सिद्धि की कल्पना करती चली आ रही है जिससे वह दूसरों को वश में कर सके। इस दिशा में अब तक बहुत प्रयत्न हुए हैं। अनेक किंवदंतियां एवं कथाएं प्रचलित हुई हैं। कहीं कहीं इन जनश्रुतियों में इतनी
अत्युक्ति हुई है कि एक जिज्ञासु के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इसमें कितना सत्य है और कितना असत्य। सर्वसाधारण के लिए मंत्र द्वारा किसी को मोहित कर लेने का कोई नियम ईश्वरीय सृष्टि में नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर मनुष्य की स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखना चाहता है। बलपूर्वक किसी का धन, धर्म और बुद्धि हरण करना पाप है, दंडनीय है। पहले तो ऐसी सिद्धि को प्राप्त करना कठिन है। यदि कोई दुरुपयोग करने के लिए प्राप्त कर ले, तो वह प्रयोक्ता के नाश का ही हेतु प्रमाणित होगी। एक सर्वसुलभ और सच्चा वशीकरण भी है, जिसे त्याग और प्रेम के नाम से पुकारते हैं। प्रेम एक तप है। यह तप जिस प्राणी के पक्ष में किया जाता है, उसके प्रसन्न होने और वश में आने में कुछ संदेह नहीं। पर आज तो वशीकरण के संबंध में जनता की जो विचित्र धारणाएं हैं, उसके भ्रम जंजाल में बड़ी कष्टकारक स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बेचारे निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं कर दी गई या अमानुषिक दंड इस संदेह में दिए गए कि इन्होंने हमारे ऊपर कुछ मंत्र जंत्र कर दिया है। इस प्रकार के भ्रम जंजालों का सदैव ही हम खंडन करते रहे हैं और इस पुस्तक में तो इस विषय का और भी स्पष्ट रूप से विवेचन कर रहे हैं, जिससे कि सर्वसाधारण को वास्तविकता का ठीक तरह ज्ञान हो जाए। किसी को वश में करने का कार्य छू मंत्र से नहीं हो सकता, और यदि कर भी ले तो बड़ा अधूरा, कष्ट साध्य एवं अंत में हानिकारक सिद्ध होगा। वशीकरण का सर्वसुलभ मंत्र हमारी आंतरिक भावनाओं के अंतर्गत रहता है। मनुष्य में दूसरे के भाव पहचानने की असाधारण योग्यता है। छोटा बालक जो लोकाचार और वाणी व्यापार को नहीं जानता, वह भी आंतरिक प्रेम और अप्रेम को बात की बात में ताड़ लेता है और उन्हीं की तरफ आकर्षित होता है जिनमें तुलनात्मक दृष्टि से अधिक प्रेम पाता है। फिर बड़ी उम्र के समझदार व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। जब पशु पक्षी भी हित अनहित पहचान लेते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं पहचान लेगा। जिसका आंतरिक स्नेह जिस पर होता है, वह उसे पहचान ही लेता है और एक दिन अपनी भूल सुधार कर सच्चे मार्ग पर आ जाता है। सच्चे प्रेम की यह कसौटी है कि वह प्रेमी की अवनति नहीं, उन्नति चाहता है। जो अपने प्रेमी का धन, धर्म, समय, यश या और कुछ नष्ट करने की चेष्टा करता है, वह प्रेमी हो ही नहीं सकता। स्वार्थी मनुष्य अपने मतलब के लिए प्रेमी के धन व धर्म की परवाह नहीं करता और उसका बदला चाहता है, किंतु जो सच्चा प्रेमी है, वह अपने प्रेमी की सब प्रकार से उन्नति चाहता है और उसमें अपने को तनिक भी बाधक नहीं बनने देता। निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम में आकर्षण है, जो प्रेमी के हृदय को बांध लेता है। पवित्र प्रेम का बंधन ऐसा उच्च है कि वह नरक की यातनाओं में अब प्रेमी को सड़ाने के लिए नहीं रोकता, वरन शांति और आनंद का रसास्वादन करते हुए उच्च कक्षा की और मुक्ति की ओर बढ़ता जाता है। सात्विक प्रेम बंधन का नहीं, मुक्ति का सोपान है। इसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे को सहायता देकर देवत्व के पुण्य पथ पर अग्रसर करता है। प्रेम ही वशीकरण है। बलिदान की आवश्यकता। समझा जाता है कि वशीकरण एक तांत्रिक विद्या है। इसके लिए इसके विधि विधान भी तांत्रिक रीतियों के ही होने चाहिए। हम देखते हैं कि तांत्रिक लोग अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान की अनिवार्य आवश्यकता समझते हैं। भैरव, भवानी आदि के मठों पर अक्सर पशु पक्षियों का बलिदान होता है। किसी जमाने में तो मनुष्यों के शरीर का भी बलिदान किया जाता था। सुधरे हुए दक्षिण मार्गिक तांत्रिक भी नारियल आदि बलिदान करते हैं। ठीक भी है, बिना दिए दूसरी चीज नहीं मिलती। जो लेना चाहता है उसे देना अवश्य पड़ेगा। संसार के सभी तत्वों का निर्माण पहले तो तब मिलेगा के आधार पर हुआ है। बीज बोने पर ही खेत में फसल उगती है। प्रसव कष्ट सहकर माता संतान सुख उठाती है। कठिन परिश्रम के बाद पैसा मिलता है। पानी से भरे प्याले में दूध लेना चाहते हैं तो पहले पानी को फैला देना आवश्यक है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, यदि मिल भी जाए तो ठहर नहीं सकता। आप किसी का हृदय जीतना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिल सकता। पुराणों में ऐसी असंख्य कथाएं भरी पड़ी हैं जिनसे प्रकट होता है कि बलिदान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और वे मनचाहा फल देते हैं। रावण ने अपने सिरों का बलिदान शंकर को देकर इच्छित वरदान प्राप्त किए थे। भगीरथ द्वारा तप करके गंगा को प्रसन्न करने की कथा प्रसिद्ध है।
बलिदान तत्वों पर अधिक गंभीरता से विचार करने पर उसमें उच्च कोटि के त्याग का आभास मिलता है। साधारण त्याग वह है जिसमें अपनी फालतू चीज दूसरों को दे दी जाए। बलिदान वह है जिसमें आपकी जरूरी और प्रिय वस्तु भी स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को दे दी जाए। यह ऊंचे दर्जे का त्याग हुआ। बलिदान का अर्थ ऊंचे दर्जे का त्याग ही समझना चाहिए। आप जिसे प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसे वश में करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बलिदान कीजिए, कष्ट सहिए, तपस्या कीजिए और अपने प्रिय वस्तु को दीजिए। बनावट से नहीं, वरन हृदय के अंतःस्थल से, लालच के साथ अथवा बहकावे के लिए नहीं, वरन निस्वार्थ भाव से। इस प्रकार आप अपने ध्येय के अधिक निकट पहुंच जाएंगे। प्रेम का मार्ग कठिन नहीं वरन सुगम है। प्रेमी को प्राप्त करना बहुत आसान है, बशर्ते कि अपने मन में त्याग, प्रेम और उदारता की भावनाएं मौजूद हों। नीचे हम कुछ प्रेमियों के अनुभव उद्धृत करते हैं। ये लोग वशीकरण के पहुंचे हुए सिद्ध कहे जा सकते हैं। संत कबीर द्वारा लिखित साखी में पृष्ठ संख्या 31 और दोहा नंबर 7 में उन्होंने लिखा है कि पिया का मार्ग सुगम है, तेरा चलन अपेड़ा, नाच न जाने बाबरी, कहे कि आंगन टेढ़ा। सच्चा प्रेमी अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बदले में चाहे उसे प्रेम प्राप्त न हो तो भी खिन्न नहीं होता, अपने प्रेम में किसी प्रकार का अंतर नहीं आने देता। वह हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में उनके द्वारा लिखित शब्दों में कामना करता है कि प्यारे जीवे जगहित करें, गेह चाहे न आवे। मैथिली शरण गुप्त जी साकेत के 7वें सर्ग में लिखते हैं, तुम यहाँ सुधि लो कि न लो कभी, उचित उत्तर दो कि न दो कभी, पर यही कहते हम हैं अहो, तुम सदैव सहर्ष सुखी रहो। सच्चे प्रेमी की भावना होती है कि मेरी प्रीति होए नंद नंदन सो आठो याम, मोसो जानी प्रीति होए नंद के किशोर की। तुलसीदास जी कहते हैं, जलदु जन्म भरी सुरति बिसरऊ, जाचत जलु पवि पाहन डरऊ, चातक उरटनि घटे घटी जाई, बढ़े प्रेमु सब भांति भलाई, कन कहीं बान चढ़ाई जिमि दाहें, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें। सच्चा प्रेम स्वयं ही एक वरदान है। प्रेमी के मिलने में जो आनंद आता है वह पूरा का पूरा प्रेम की भावना में मौजूद है। जो शुद्ध हृदय से प्रेम करता है उसको वियोग नाम की कोई वस्तु दुनिया में नहीं दिखती। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 258 की 6ठी पंक्ति में कहा है, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। चाहे ध्येय कितना ही कठिन हो, सच्ची लगन से वह प्राप्त हो ही जाता है। एक अंग्रेजी कवि कहता है, मैंने झरने के किनारे पर पत्थर का बारीक पिसा हुआ चूर्ण बालू की तरह दूर दूर तक फैला हुआ देखा। इस बालू में से एक मुट्ठी उठाकर मैंने देखा तो जाना कि यह बढ़िया जाति के पत्थरों का चूरा है, जो बड़ा कठोर होता है और तीक्ष्ण औजारों के द्वारा भी बड़ी मुश्किल से काटा जाता है। मैं विचार करने लगा कि यह न तो कोई बड़ा यंत्र है और न कोई चतुर इंजीनियर। फिर वे शिलाखंड क्यों कर चूर चूर हो गए और पर्वत शिखर से उतरकर इस साधारण भूमि में कैसे लौटने लगे। बहुत सोच विचार कर मैंने जाना कि झरने की कोमल बूंदें उन चट्टानों पर लगातार गिरती रही हैं और उन्हें गलाकर अपने प्रवाह में बहा ले गई हैं। मैंने यह भी जाना कि यदि कोई मनुष्य पर्वत की तरह अहंकारी हो और चट्टान की तरह उसका दिल कठोर हो, तो भी वह अतिरेक प्रेम की सुकोमल बूंदों से गलकर ऐसी ही धूली बन सकता है जैसे कि इस झरने के किनारे पर दूर दूर तक फैली फैली रेत दिखाई देती है। एक दूसरे तत्वज्ञ का उपदेश है कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सके। कोई भी सुंदर भविष्य इतनी दूर नहीं है कि आप न जा सके। कोई भी ऐसी संपदा नहीं है जिसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सका हो पर आप न पा सके। आप अपने साथियों के हृदय में ज्ञान और प्रेम का संचार कीजिए, उनके लिए शुभकामना कीजिए और भलाई चाहिए। उनके सुखों को अपना सुख मानिए।
वे सब आपके चरणों पर लौटने लगेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करने में गौरव अनुभव करेंगे। कवि हैनिटन कहते हैं, पैनी तलवार फौलादों की ढालों को भी काट सकती है क्योंकि वह अट्टू है। मुझ में 10 आदमियों के बराबर शक्ति है क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। इमर्सन कहते हैं, मनुष्य के हृदय की पवित्रता से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अपने आप को दुर्भावनाओं और स्वार्थपूर्ण विचारों से मुक्त कर लो, फिर समस्त संसार तुम्हारे साथ होगा। ये सभी अनुभव इस बात के साक्षी हैं कि वशीकरण की महान साधना के लिए त्याग सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दिए बिना कुछ नहीं मिल सकता। स्वयं कष्ट सहिए, तप कीजिए, अपने प्रेमी को अपनी सर्वोत्तम वस्तुएं समर्पण कीजिए, तो वह आपका अपना हो सकता है, आपके वश में आ सकता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।